हिंसा सामने आई है, आप क्या कहेंगे? कोई हिंसा का हम कोई भी समर्थन नहीं करेंगे। प्रकाश सोलंकी चाहे कौन से भी पार्टी में हो, कौन से भी पक्ष में हो, लेकिन ये रास्ते से जाना गलत है। कोई भी हिंसा होनी नहीं चाहिए। और जब सारा समाज इकट्ठा होकर मांग कर रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार भी इसके ऊपर गौर करेगी। और हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी आज राज्यपाल महोदय से मिलकर यही बताया है, उन्होंने तो विनती की है कि उन्होंने जल्द से जल्द इसमें दखल लेनी चाहिए और केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को बताना चाहिए। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार ने जो है उस वक्त आरक्षण देने के वक्त में जो कुछ प्रक्रिया करने की जरूरत थी वो की नहीं, उनकी ओर से लेट हुआ, उनकी ओर से डिले हुआ है सारा का सारा, उस पर आपके ठिकरा हो रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री जी तभी के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बाजू में बैठा करते थे। वो सरकार का और सरकार के निर्णय का तभी भी हिस्सा थे और उनके निगरानी में ही जो भी निर्णय तभी हुए थे वो हुए थे। मुझे याद है कि हाईकोर्ट में जो लॉयर्स थे, लॉयर की टीम थी, वो हमारी तब के सरकार ने बदली नहीं थी, वैसे के वैसे सुप्रीम कोर्ट में थी। और मुझे लगता है कि इसमें अभी राजनीति लाना ज़रूरी नहीं है। ये समाज का जो प्रश्न है वो बहुत गंभीर हो चुका है। अब कोई शब्द इधर उधर करके और तकलीफ़ी बढ़ाना ये ठीक नहीं होगा। मेरी अपेक्षा है सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो इसके ऊपर चर्चा करे और जल्द से जल्द निर्णय करे, ना विपक्ष को दोष दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष को जो डेडलाइन दे दी है 31 दिसंबर तक शिवसेना गुट और बाकी फिर जनवरी में आपका कहा 31 जनवरी। ये बहुत अच्छी निर्णय आदरणीय महामहिम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी ने किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। इस देश में न्याय हो सकता है, ये आशा बनाए रखने की बहुत ज़रूरत थी। और ये निर्णय से ये एक मैसेज गया है कि आप मनमानी नहीं कर पाओगे। कोई कहाँ से इस गुट से उस गुट में चले गए तो 10th शेड्यूल का जो वायलेशन है उसको मद्देनज़र रख के न्याय होना चाहिए। और अभी डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने रखी है तो मुझे लगता है कि डेडलाइन के मुताबिक काम विधानसभा के हमारे अध्यक्ष कर पाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द वो प्रक्रिया खुद हाथ में स्वयं लेना चाहते हैं, ये भी उन्होंने मेरे ख्याल से बताया है। और इसीलिए हम अपेक्षा करते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय करें। एक आखिरी सवाल कि आज मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि हमें कुछ और वक्त चाहिए, शिंदे कमेटी ने अपना पहला रिपोर्ट सबमिट किया और रिपोर्ट सबमिट होनी है, कैबिनेट में कल मंजूर होगा, 2 महीने का वक्त बढ़ा के मांगा, एडवाइजरी कमेटी भी गठित। मेरे ख्याल से स्वयं मुख्यमंत्री जी जरांगे पाटिल जी को मिलने को गए थे और वहाँ पे उन्होंने उनको आश्वस्त किया था कि मुझे 1 महीने का वक्त दे दो। अब उन्होंने ही वक्त मांगा, जरांगे पाटिल जी ने उनको दे दिया, तो तभी उनको समझना चाहिए था कि 1 महीने का ये वक्त नहीं है, बहुत लंबा समय आवश्यक है। तो तभी वो मांगते तो शायद हो सकता था। अब कुछ नहीं हुआ है। 40 दिन में क्या किया इसका हिसाब भी जनता के सामने आना चाहिए। और अभी बात रही जरांगे पाटिल खुद उपोषण को बैठे हैं, वो अभी मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की है वो मानते हैं या नहीं, उसके ऊपर अभी सब निर्भर करता है। हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे चीज़ों में निर्णय लेना थोड़ा वक्त लग सकता है और इसीलिए सरकार ने जरांगे पाटिल जी को कन्विंस करना चाहिए और उनको उपोषण से दूर करना चाहिए, यानी उपोषण उन्होंने छोड़नी चाहिए। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों ने प्रयास करने